शोरगुल, चिड़ीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, 70 साला शहरी शहीद। पाक फौज का दुश्मन पर भरपूर जवाबी वार। 2.5 फ्रंट समेत हर महाज पर भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कंट्रोल लाइन के दौरे में फौजियों से मुलाकात। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, झंग और मरी समेत कई शहरों में बारिश, सरगोधा में जालाबारी। आसमान से बूंदे गिरते ही बाबडा का बोसीदा सिस्टम बैठ गया। पंजाब के बेशतर इलाकों में बिजली गायब। 5 एकड़ जमीन 6 करोड़ रुपए के चालान के एवज रेगुलराइज कर दी गई है। कराची के बागात जमीन की लूट, 12 अरब की 25,000 गज जमीन 6 करोड़ में दे दी गई। अल्लाह अकबर। सिंध असेंबली में प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ की गूंज। नुसरत सहर अब्बासी ने अजब करप्शन की गजब कहानी सुना दी। बजट में क्या किया कि गूंज पर पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा में मैच पड़ गया। क्या कैद का खाया पिया, कैद को छोड़ दिया, कैद को छोड़ दिया, खाया पिया छोड़ दिया। पनामा लीक्स की तहकीकात में मुश्किलात और सियासी रहनुमाओं की धमकियां। GIT ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। टीम के अहले खाना को लाहक परेशानी का भी जिक्र। धमकियां, तौहीन-आमेज रवैया, 5 घंटे इंतजार और 12 घंटे पूछगछ। ऐसा लगा कि सजाए मौत का मुजरिम हूं। सदर नेशनल बैंक सईद अहमद ने भी तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। कान खोल के सुन लो, कोई माइनस नवाज शरीफ फार्मूला न पहले मंजूर था, न आइंदा आने वाले वक्तों में मंजूर होगा। माइनस नवाज शरीफ फॉर्मूला मुस्तरद। इमरान खान सारी जिंदगी इक्तदार में नहीं आ सकते। आबिद शेर अली ने उजैर बलोच, अयान अली और शर्जील मेमन से तहकीकात के लिए GIT बनाने का मुतालबा कर दिया। दूसरों पर इल्जाम न लगाओ, अपनी जान बचाओ। मुराद अली शाह का लीगी रहनुमाओं को मशवरा। हुसैन नवाज एक तस्वीर पर रो पड़े। मुखालिफिन के साथ रवा सलूक का जवाब कौन देगा? डॉक्टर आसिम हुसैन ने भी जबान खोल दी। अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम। नाब कोर्ट ने रेफरेंस खत्म करने समेत डॉक्टर आसिम की 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी। समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी। जमशेद दस्ती को बजट इजलास में शिरकत का मौका दिया जाए। खुर्शीद शाह का प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए स्पीकर को खत। मुजफ्फरगढ़ में एहतजाज। शाह महमूद और जावेद हाशमी असीर रहनुमा से मिलने में नाकाम। आम कैदी को लोग मिल सकते हैं, एक कौमी असेंबली का मुंतखब मेंबरान जो हैं अपने कॉलीग को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। मियां शहबाज शरीफ को सुनना चाहिए। ये दोबारा ये वक्त उन पे भी आ सकता है, अभी आ सकता है, सब भी ये वक्त आ सकता है। निहाल हाशमी के लिए एक और मुश्किल। मुकदमा दहशतगर्दी का बनता है तो दफात शामिल करें। दरखास्त पर अदालत का तफ्तीशी अफसर को हुक्म। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक अफगान करीबी ताउन नागुज़ीर। वजीर आजम और सदर अशरफ गनी की मुलाकात का एलामिया। नवाज शरीफ की काज़ाकिस्तान से वतन वापसी। के बाद दोहाई। शेख रशीद मस्जिद में आए, कर्जदार ना होने का हलफ उठाएं। 22 लाख रुपए भूल जाऊंगा। मलिक नूर आवान की पेशकश। 15 जून को मजीद सबूत सामने लाने का ऐलान। आप कुरान के ऊपर शेख साहब हाथ लगा कह दे कि मैं जापान से गाड़ी नहीं लेके आया और मैंने पैसे इनके नहीं देने तो मैं माफ कर दूंगा। हर चीज का डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, गाड़ी का टोटल डॉक्यूमेंट्स मैं अदलिया को पेश करूंगा। PS 114 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। सईद गनी और कामरान टेसर के कागजात जमा।
मेयर कराची का हल्के में सरकारी फंड्स के इस्तेमाल का इल्जाम। बेदरेख तरीके से वहां करप्शन की जा रही है। उस इलाके में वहां हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुत्तहदा के एमपीए जमाल अहमद की गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग, पुलिस गार्ड की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर बाइक छोड़कर फरार। आमिर खान ने उंगलियां लंदन वालों की तरफ उठा दी। रिश्ता कई दिनों से जो है वो मुल्क से बाहर से जिस किस्म के पैगामात आ रहे हैं और जो धमकी आमेज पैगामात आ रहे हैं, और उससे पहले भी जमाल भाई के घर पर जिस तरह चौकिंग की गई कि गद्दारों की सज़ा मौत है और ये इस तरह की, तो ये हमारा हम उस पहलू से भी इसको देख रहे हैं। कराची फिर कातिलों के निर्गेब में, गुलशन इकबाल में डकैती मुजाहिमत पर शहरी का कत्ल। इलाज के बहाने आने वालों की मॉडल कॉलोनी में निजी अस्पताल के डॉक्टर पर फायरिंग। रेंजर्स ने दहशतगर्दी की तरबियत लेने वाले कराची के 20 लड़कों को तकरीबकार बनने से बचा लिया। इस्लाही मरकज में तरबियत मुकम्मल। बलूचिस्तान में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम, कोहलू और पंजगूर से कलदम तंजीम के 2 कारिंदे गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा और मॉर्टर गोले बरामद। इस्लामाबाद में तैयबा तशद्दुद केस, माहीन जफर ने मारपीट की, बीवी को बचाने के लिए राजा खुर्रम ने बच्ची को गायब किया। हाई कोर्ट की मुअत्तल एडिशनल सेशन जज और अहलिया के खिलाफ चार्जशीट। पिकनिक की खुशी गम में बदल गई। इस्लामाबाद का बदनसीब खानदान मछलियां पकड़ने नाले पर गया, 2 बच्चों की मैयतें घर लाया, 2 को बचा लिया गया। मिलावट माफिया बेलगाम, इस्लामाबाद में दूध के नाम पर जहर बिकने लगा। खाद मिला 4000 लीटर दूध तलफ। पेशावर में भी चूना और सर्फ मिलाए जाने का इंकशाफ। लाहौर में मुजीर सेहत कैचअप बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, 4 मुलजिम गिरफ्तार। ठेकेदार करने लगे एक दूसरे पर वार, लाहौर टाउन हॉल में ठेकों की नीलामी के दौरान हंगामा। क्वेटा में हड़ताल करने वाली 200 नर्सें मुअत्तल, हुकूक के लिए हर किस्म के हालात का सामना करेंगे। मुजाहिरीन हुकूमत के सामने डट गए। बल्दिया उज़्मा कराची को माली बहरान का सामना, ईद कैसे बनाए, मुलाजमीन परेशान। 80% पेंशनर्स 20 माह के वाजिबात से महरूम। फायर फाइटर्स को भी ओवर टाइम न मिल सका। खुले समंदर में मुश्तरका मशकों की तैयारियां, चीनी बहरिया का 3 बहरी जहाजों पर मुश्तमिल टास्क ग्रुप कराची पहुंच गया। खबरदार, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा मिलेगी। पंजाब भर में नए इक़दामात मुतारिफ कराने का फैसला। बार बार कानून शिकनी पर लाइसेंस मंसूख होगा। मुसव्विदा मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात बदलते मौसम की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश के बाद हादसात में 3 अफराद जाम बहक और 31 अफराद जख्मी हो गए हैं। बिजली का निजाम भी ठप होकर रह गया है। मुल्तान में 150 और लाहौर में 70 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत कई शहरों में इस वक्त बिजली गायब है। तूफानी बारिश और तेज आंधी से कई शहरों में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है। लाहौर में 70 और मुल्तान में 150 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, जिसके बाद कई इलाके इफ्तार के वक्त भी अंधेरे में डूबे रहे। बाराने रहमत कई इलाकों में बन गई जहमत। तूफानी बारिश और तेज आंधी से कई शहरों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। लाहौर में
में आसमान से बरसती बूंदों ने लेस्को का पोल खोल कर रख दिया। शहर के 70 फीडर्स बारिश का बोझ न सहार सके और ट्रिप कर गए। मुल्तान रोड, सब्जाजार, इकबाल टाउन, फिरोजपुर रोड, गड़ी शाहू, धर्मपुरा, मुगलपुरा, समनाबाद, भाटी और लोहारी समेत कई इलाके अंधेरे में डूब गए। इफ्तार के वक्त शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्तान और गिरदो नवाह में तेज बारिश और आंधी से मैप्को के 150 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुल्तान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, अहमदपुर शर्किया, मेलसी, जहानिया, जतोई और अलीपुर समेत कई शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बहावलपुर में भी आंधी के बायस बिजली का निजाम मुतासिर हुआ। कई दही इलाकों में बिजली बंद रही। मंचानाबाद, कसूर, फिरोजवाला, झंग और टोबर टेक सिंह में भी तेज आंधी से बत्ती बंद हो गई। पिंडी भट्टी और पिंड दादन खान में घंटों बिजली की बंदिश से शहरी अजियत में मुब्तला रहे। हर बारिश के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम होने पर लाहौर के शहरी फट पड़े। क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। ये अल्लाह ताला की रहमत होती है, लाइट चली जाती है। ये वापडा वालों को पता नहीं क्या मसला है, ये कब ठीक होगी। रमज़ान की रहमत होती है तो ये लाइट को भेज देते हैं। ना सहरी के टाइम लाइट देते हैं, ना इफ्तारी के टाइम लाइट देते हैं। जब बारिश होती है तो लाइट चल जाती है और जब सहरी हो तब भी लाइट चल जाती है, जब इफ्तारी हो तब भी लाइट चल जाती है। हमें ये नहीं समझ लगती कि लाइट क्यों भेजते हैं। बारिश का ये लाइट से क्या चक्कर है। अब कुछ बात कर लेते हैं सिंध असेंबली के हंगामा खेज इजलास की। बजट में क्या किया की गूंज, पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा में पड़ गया मैच। सिंध असेंबली में शोर शराबा, जबरदस्त नारेबाजी। कायद का खाया, कायद को छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी जवाबन नारे लगाए। हाउस बंद कराने वाले भाग गए, हाउस चलेगा, यह मौकिफ था शहला रजा का। कायद का खाया पिया, कायद को छोड़ दिया। क्या किया कायद का खाया पिया, कायद को छोड़ दिया। कायद को छोड़ दिया, खाया पिया छोड़ दिया। तशरीफ रखें। एक जवाब पर आप लोग का हाल बुरा हो गया। क्यों बैठे बैठे बोलते हैं जो दूसरा जवाब दे। कायद को खाया, कायद को छोड़ा। जी बात करिए। कायद का खाया, कायद को छोड़ा। कायद का खाया, कायद को छोड़ा। जी जवाब दीजिए। मैडम मेरी बारी है, मैं बात करूंगा। नहीं बस सगा। हम सच होता है ना। इस हाउस को बंद करने वाले मर गए, भाग गए। यह हाउस चलेगा। कायद को छोड़ दिया, कायद को छोड़ दिया, कायद को छोड़ दिया। कायद का खाया, कायद को छोड़ा। कायद का खाया, कायद को छोड़ा। कायद का खाया, कायद को छोड़ा। और सिंध असेंबली के इसी इजलास के दौरान करप्शन के मामले पर नुसरत सहर अब्बासी बोल पड़ी। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ का हवाला दिया और कहा कि कराची में अरबों की जमीन करोड़ों में दे दी गई। एमपीए ने अजब करप्शन की गजब कहानी की मिसालें भी दे दी। देखते हैं कराची से मुनव्वर आलम की रिपोर्ट। 5 एकड़ जमीन 6 करोड़ रुपए के चालान के एवज रेगुलराइज कर दी गई है। कराची के बागात जमीन की लूट, 12 अरब की 25,000 गज जमीन 6 करोड़ में दे दी गई। सिंध असेंबली में दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ की गूंज। ऐवान में फंक्शनल लीग की रुकने असेंबली नुसरत सहर अब्बासी ने करप्शन का मामला उठाया। कहने लगी कराची की अरबों रुपए की जमीन औने पौने बेच दी गई। जमीन कोड़ियों के दाम देने वाले ऐवान में जवाब दें। कराची के बागात जमीन की लूट, 12 अरब की 25,000 गज जमीन 6 करोड़ में दे दी गई। नुसरत सहर अब्बासी बोली, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। अगर तुमने ज्यादा बोला तो तुम्हारे शौहर की नौकरी चली जाएगी। मैं ऐसी नौकरी को सिंध की आवाम पे कुर्बान करती हूँ। 8 जनवरी को प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में मामला उठाया गया था। महंगा तरीन कराची का इलाका है। इसमें 5 एकड़ जमीन 6 करोड़ रुपए के चालान के एवज रेगुलराइज कर दी गई है। इसकी मार्केट कीमत 12 से 14 अरब रुपए है। नुसरत सहर का कहना था कि सिंध बजट में करप्ट अफसरान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने को पैसे रखे गए हैं। कैमरामैन इमरान शेख के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची।
पैनामा लीक्स के मामले पर बनने वाली जेआईटी के मामला ये है कि उसको धमकियां मिल रही हैं, जिस पर मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी है। दरख्वास्त में अदालत को तहकीकात में दरपेश मुश्किलात और धमकियों से आगाह किया गया। पैनामा का हंगामा, मुश्तरका तहकीकाती टीम को धमकियां, जेआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करा दी। जेआईटी की तरफ से जमा कराई गई दरखास्त में अदालत उज़्मा को तहकीकात में दरपेश मुश्किलात और धमकियों से आगाह कर दिया गया। दरखास्त जेआईटी के मातहत अमले ने जमा कराई। इससे पहले जेआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया ने गुज़िश्ता समाअत के बाद सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू में धमकियों के मामले पर आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी को मुबैना धमकियों के मामले पर वाजिद ज़िया को अलग दरखास्त देने की हिदायत की थी। और जेआईटी के रवैये पर सदर नेशनल बैंक सईद अहमद ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि तहकीकाती टीम पेशी पर धमकाने के साथ साथ तौहीन आमेज रवैया इख्तियार कर रही है। ऐसा लगा सजाए मौत का मुजरिम हो। इस्लामाबाद से देखते हैं शोएब निजामी की रिपोर्ट। पनामा लीक्स की तहकीकात, जेआईटी के रवैये पर सदर नेशनल बैंक का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत, तहकीकाती टीम पर धमकियां देने और तौहीन आमेज रवैया अख्तियार करने का इल्जाम। सदर नेशनल बैंक ने खत में कहा कि उनसे इंटरव्यूज के 3 सेशन हुए। सेशन से पहले तहकीकाती कमेटी ने 5 घंटे इंतजार कराया। सईद अहमद ने कहा कि एक पेशी पर उनसे मुसलसल 12 घंटे तक सवालात किए गए। इब्तिदाई सवालात के बाद उन्हें दस्तावेजात पढ़ने के बाद बयान देने के लिए कहा गया। सदर नेशनल बैंक ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी फौजदारी मुकदमे में सजाए मौत के मुजरिम हैं। खत में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी में पेश होने वालों से इज्जत से पेश आने का हुक्म दिया था, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। शोएब निजामी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने जेआईटी मामले पर नून लीग को आड़े हाथों लिया। दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय जेआईटी से अपनी जान बचाने का मशवरा भी दे डाला। जेआईटी का शोर, लीगी रहनुमाओं के इल्जामात, ऑपोजिशन जमातों की जेआईटी की हिमायत। पनामा जेआईटी पर डॉक्टर आसिम हुसैन भी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज की 72 घंटे की जेआईटी पर नून लीग बरहम है। हुसैन नवाज तो एक तस्वीर पर रो पड़े, हमारा कौन जवाब देगा? तो 72 घंटे हुई थी, हमारी तो 3 महीने हुई थी। वो एक तस्वीर पर रो गए, हमारा कौन जवाब देगा? क्योंकि या तो सबके साथ एक इंसाफ होता, वो नहीं हुआ। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि नवाज लीग दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय जेआईटी से अपनी जान बचाए। वो पहले अपनी जान बचाएं जो जेआईटी में चाह रहे हैं उनके साथ, और जो लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों में जरूर दूसरों पे इसी तरीके के इल्जाम देते हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जेआईटी पर हमला सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। कल मिठाइयाँ बांटने वाले आज भागने का मंसूबा बना रहे हैं। हुकूमत जो कल तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिठाइयां बांट रही थी, आज जेआईटी से भागने का इरादा बना रही है। उसको मुतनाज़ा बनाकर उसका बाइकाट करने का कोई मंसूबा बनाया जा रहा है। जेआईटी पर हमला दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। ऑपोजिशन जमातों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया तो आईनी और जमहूरी इदारों के साथ खड़े होंगे। और इस पर आबिद शेर अली ने मुखालिफिन को खरी खरी सुना दी। कहा इमरान खान आईनी इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उज़ैर बलोच, अयान अली और शर्जील मेमन के खिलाफ जेआईटी क्यों नहीं बनाते? आबिद शेर अली ने मजीद क्या शोला बयानी की, आइए देखते हैं। कोई माइनस नवाज शरीफ फार्मूला न पहले मंजूर था, ना आइंदा आने वाले वक्तों में मंजूर होगा। तमाम चोर डाकू जो उन्होंने उधर नजिया गली में एक ड्राई क्लीन की दुकान खोली है, आसिफ अली जरदारी रह गया, बाकी सारा पीपल्स पार्टी और वो एक हो चुके हैं। और इन
चोरों की हुकूमत है दोनों सूबों में। एक सिंध में बैठा है और दूसरे बैठे हैं इधर खैबर पख्तूनख्वा में, और लाइनमैनों को भेज देते हैं असेंबलियों में तकरीरें करने के लिए। JIT बनाए उजैर बलोच पर, अयान अली पर, वो जो एक मेमन है जिसके घर से पैसे बरामद हुए और दहशतगर्दों के लिए वो इस्तेमाल होते रहे। बनाए JIT, बनाए JIT। शेख रशीद से पार्लियामेंट हाउस में झगड़ने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक नूर आवान ने कहा कि अगर शेख रशीद मस्जिद में हल्फ दे दें कि उन्होंने मेरे पैसे नहीं देने तो वो उन्हें माफ कर देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से आबिद मलिक। मुस्लिम लीग नून जापान के सदर की शेख रशीद से पार्लियामेंट हाउस में लड़ाई। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की FIR पर एक रात हवालात की हवा खाई। अदालत से जमानत पर रिहाई, अब मीडिया के सामने अपनी सफाई। मलिक नूर आवान ने 1998 में गाड़ी की जापान में खरीदारी की कहानी बयान की। शेख रशीद के मस्जिद में हल्फ की सूरत में 22 लाख छोड़ने की पेशकश की। आप कुरान के ऊपर शेख साहब हाथ लगा कह दें कि मैं जापान से गाड़ी नहीं लेके आया और मैंने पैसे इनके नहीं देने तो मैं माफ कर दूंगा। हर चीज का डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, गाड़ी का टोटल डॉक्यूमेंट्स मैं अदलिया को पेश करूंगा। मुस्लिम लीग नून जापान के सदर ने अपनी बेगुनाही का दावा किया। मुस्तकबिल में कोई नुकसान पहुंचने पर शेख रशीद और इमरान खान को पेशगी जिम्मेदार करार दे दिया। अगर मेरी जान में कुछ हुआ उसके जिम्मेदार शेख रशीद और इमरान खान दोनों हैं। इमरान खान को इसलिए डाला क्योंकि इमरान खान शेख रशीद का गॉडफादर है। नूर आवान का कहना था कि उन्होंने 2015 में शेख रशीद के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 15 जून को मजीद सबूत सामने लाऊंगा। कैमरामैन शाहीन गर्देसी के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल की बात करते हैं तो भारत जारहियत से बाज नहीं आ रहा और उसकी जानिब से सिविल आबादी पर फिर फायरिंग की गई है। चिड़ीकोट सेक्टर में 70 साला शहरी जाँ बहक हो गया, जबकि पाक फौज की जानिब से दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया है। जितना समझाने की कोशिश की जाए, लेकिन भारत पड़ोसी मुमालिक से अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहता और एक दफा फिर सिविल आबादी पर भारत की जानिब से निहत्ते शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिससे चिड़ीकोट सेक्टर में 70 साला शहरी जाँ बहक हो गया। ताहम पाक फौज की जानिब से दुश्मन को भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, जिस पर दुश्मन की बंदूकें खामोश हो गईं। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ कंट्रोल लाइन पर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए अगले मोर्चों पर पहुंच गए। भारतीय आर्मी चीफ के बढ़कों का मुंह तोड़ जवाब दिया। कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म तशद्दुद पर अपने जज्बात का इजहार भी किया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। देखते हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। पाक फौज के सिपा सालार का कंट्रोल लाइन का दौरा, भारतीय आर्मी चीफ की धमकियों का भरपूर जवाब, कश्मीरी अवाम की हमायत का ऐलान, भारत की हर महाज पर जहरियत को शिकस्त देंगे, अफसरों और जवानों का अहद। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा 2.5 फ्रंट समेत जितने भी महाज हों, पाक फौज हर जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज से आगाह और हर किस्म के खतरात को शिकस्त देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के भाइयों की हमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ ने कश्मीरियों के भारतीय जुल्म के खिलाफ अज़्म को सराहा। कंट्रोल लाइन पर तैनात अफसरों और जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों, बेमिसाल मोराल और मिशन की तकमील के जज्बे की तारीफ की। जनरल बाजवा ने FWO के काम को सराहते हुए कहा कि पाक फौज कौमी तामीर और तरक्की में अपना किरदार जारी रखेगी। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। खबर की दुनिया में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद